अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ही मैं पार्क की सैर करने बिल्कुल नहीं आया, बल्कि आपको विज़िट करवाने आया हूँ एक 10 मरला का खूबसूरत घर जो कि लोकेटेड है बैरिया टाउन की एक प्राइम लोकेशन पे। बात कर रहा हूँ मैं लेक व्यू ब्लॉक की। सामने देखें तो जी आपको एक डोमिनियन मॉल नज़र आएगा। ये जी बैरिया टाउन का सबसे बड़ा मॉल है और यहाँ पे आने वाले वक्त में आपकी तमाम ब्रांड्स लाइक KFC, मैकडोनल्ड्स, बाय द वे दे आर इसराइली ब्रांड्स। सो बेसिकली वी हैव आवर ओन ब्रांड्स एज वेल, चीज़ियस और इस तरह की बाकी सारी ब्रांड्स आपके पास आनी है यहाँ पे। और घर की बात करूँ तो घर आपको ये मिलेगा जी पार्क फेसिंग। घर को अगर आप दिखा सकते हैं यहाँ से तो ये देखेंगे जी कितना ज़बरदस्त किस्म का ये मॉडर्न एलिवेशन के साथ घर है। ट्रेवेंटाइन जो कि आजकल आर्किटेक्ट्स का फेवरेट स्टोन चल रहा है, उसके साथ वुड स्टाइल टाइल्स इसमें ऐड की गई हैं। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ और आपको घर का विज़िट करवाता हूँ। अगर आपने फुल वीडियो देखनी है तो दिए गए यूट्यूब के लिंक पे क्लिक करें। और बाकी भी और भी घरों की हम वीडियोस बनाते हैं, तो अच्छे अच्छे घरों की अगर आपने वीडियोस देखनी है तो हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। तो बात मैं कर रहा था इस मॉडर्न एलिवेटेड खूबसूरत घर की। ये घर बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। तो आए मेरे साथ, आपको अंदर से घर का विज़िट करवाता हूँ। तो ये है जी इस घर का मेन एंट्री डोर। अगर एंट्रेंस की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत स्टोन वर्क यहाँ पे किया गया है, 3D स्टाइल स्टोन है। एंट्री की बात करूं तो आपके पास ही सेपरेट एंट्री है इस घर में। सो बेसिकली अगर आप इसे फ्यूचर में रेंट आउट करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए ही बड़ी ही ज़बरदस्त अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अगर बात करूं जी घर के अंदर की तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रेट अवे एक टीवी लाउंज, जहाँ पे ये पीवीसी पैनलिंग का काम किया गया, इंतहाई खूबसूरत पीवीसी पैनलिंग है। और इसके साथ आप ये साइज़ देख सकते हैं कि लाउंज का जो साइज़ है वो इंतहाई मुनासिब अच्छा साइज़ का आपको लाउंज मिलेगा। टाइल्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे 2x4 की करारा वाइट में टाइल्स मिलेंगी। साथ ही आप आ जाएं जी ड्राइंग रूम के एरिया में तो आपको एक इंतहाई आप कह सकते हैं कि जी अच्छे गुड साइज़ का यहाँ पे ड्राइंग रूम मिलता है, जिसकी एंट्री इस वक्त सेपरेट है बिल्कुल। और सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ मैं घरों में देखता हूँ कि ये जो होनी चाहिए वो ये है कि जी आपके जब गेस्ट आते हैं को बारह बंदा आ जाना है तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं कि जी यहाँ पे इसको अगर डोर को बंद करें तो ये आपका ड्राइंग रूम बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। इट्स नॉट कनेक्टेड टू योर हाउस एनी मोर। सो अब हम अंदर चलते हैं जी, मज़ीद आपको किचन और बाकी चीज़ों का दिखाता हूँ। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया था। अच्छा, इसमें स्पेस का जो यूज़ है वो बड़ा ज़बरदस्त किया गया है। बिल्कुल आप स्टेयर केस के नीचे देखेंगे तो आपको पाउडर वॉशरूम मिलेगा। और इस घर में जितने वॉशरूम बनाए गए हैं सारे वॉशरूम जो है वो बहुत अच्छी टाइल्स यूज़ की गई हैं। और बाकी जो इसमें फिटिंग्स वगैरह हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं। मैं आपको मज़ीद बाकी वॉशरूम्स में दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जी हमारे पास अमेरिकन स्टाइल का ओपन किचन आ जाता है। और ये एक अच्छी चीज़ इस घर में इन्होंने ऐड की है जी, ये लैडर यूनिट यहाँ पे रखा गया है। आपकी जो भी चीज़ें यहाँ पे आप इनको रख सकते हैं। साथ ही आपके पास यहाँ पे जी स्पाइस रैक भी आ जाता है। यहाँ पे आप मसाले मसूले जो जितने हमारे एशियन खानों में डलते हैं वो आप बड़े आराम से यहाँ पे फिट इन कर सकते हैं। टॉप की बात करूँ तो जी ब्लैक ग्रेनाइट का टॉप यूज़ किया गया है। शीट्स बड़ी अच्छी ग्रे स्टाइल थीम के ऊपर, ये पूरा किचन बेसिकली ग्रे एंड वाइट में जा रहा है। आपके पास अच्छी थीम का जो है वो किचन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। नीचे वाले फ्लोर पे आपके पास 2 बेडरूम है। अगर मास्टर बेडरूम की बात करूँ तो ये आपके पास जी मास्टर बेडरूम आ जाता है। सीलिंग के आप डिज़ाइन देखें कि इंतहाई जो इस वक्त ट्रेंड में है कि लोग सिंपल सीलिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सिंपल सीलिंग की गई है। साथ ही आपके पास जी वॉक इन वार्डरोब भी है यहाँ पे। वॉक इन वार्डरोब के साथ आप देख सकते हैं कि जी ये इसका आ गया वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम में एक जो ज़बरदस्त इन्होंने चीज़ की है, हालांकि इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ग्लास पार्टीशन करके जो शॉवर एरिया है उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। और शॉवर आप ये देखेंगे जी रेन शॉवर आपको यहाँ पे मिलेगा और कंसील्ड शॉवर है कि आपको सामने कोई चीज़ इस तरह नज़र नहीं आ रही, यानी कि बड़े आराम से आप रिलैक्स होकर यहाँ पे नहा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप वैनिटीज़ आई थिंक आपने दिखाई अगर नहीं है तो वैनिटीज़ एक दफ़ा दिखा दें कि यहाँ पे आपको अच्छी जो है वो वैनिटीज़ इंस्टॉल्ड मिलेंगी। और जो ग्लास है वो काफ़ी बड़े साइज़ का लगाया है, शीशा है कि मुँह शू आप धोएं तो आपको किसी किस्म की तंगी परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। अच्छा, ये हमारे पास ये आ गया सेकंड बेडरूम। यहाँ पे इस साइड पे हमें वार्डरोब मिलती हैं और जो क्लियर्ड एरिया है रूम का वो भी एक अच्छा मुनासिब साइज़ का क्लियर्ड साइज़ है इसका।
और अगेन हमारे पास वॉशरूम आ गया, पार्टीशनिंग के साथ आपके जो शॉवर एरिया है उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी ख़ास बात है इस घर में, आपको हर 10 मरले के घर में इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी ऊपर वाले फ्लोर की तरफ। ऊपर वाला जो फ्लोर है जी उसमें हमारे पास है 3 बेडरूम्स और आपके पास है जी एक किचन और एक लाउंज। सो बेसिकली आपके पास ये 5 बेडरूम हाउस, टोटली ये 5 बेडरूम हाउस बन जाता है। यहाँ पे जी हमारे पास ये ट्रेवेंटाइन, आपको देख सकते हैं कि ट्रेवेंटाइन विद गोल्ड पट्टियाँ जो यहाँ पे यूज़ की गई हैं। अच्छा, ये भी बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है कि अमूमन ऐसा होता है कि जो घर है, जो स्टेयर के इसका एरिया होता है ना, वो बड़ा मैसी हो जाता है क्योंकि हाथ वगैरह लगते हैं और पेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी इस घर में एक अच्छा यूज़ किया गया है। साथ ही आप देखें कि रॉड आयरन का इस्तेमाल किया गया है विद वुड, तो ये भी एक अच्छा आप कह सकते हैं कि जी मजबूत चीज़ यहाँ पे लगाई गई है। हम आते हैं जी इसके लाउंज की तरफ। ये कॉन्सेप्ट आजकल काफ़ी कॉमन हो रहा है, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा भी है कि नेचुरल लाइट का जो आपके पास इम्पैक्ट है पूरे आप कह सकते हैं कि जी घर को एक अच्छा जो है ना इसकी मतलब वाइब्स चेंज कर देता है। अगर यही क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ हो तो बड़ा अजीब सा लगता है, बंद बंद सा लाउंज लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद जी हम चलते हैं आपको इसका मास्टर बेडरूम विज़िट करवाने। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेड वॉल है वहाँ पे सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है, तो इंतहाई अच्छी जो है ना इसकी जो लुक्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही हैं। इस साइड पे देखें तो हमारे पास अगेन वॉक इन वार्डरोब आ जाती है और उसके साथ ही वॉशरूम का एरिया है, और ये वॉशरूम जो है इस क्वाइट गुड साइज वॉशरूम। अगेन शावर केबल हमारे पास आ गए, और यहाँ पे जो एरिया है आपको काफ़ी मतलब बड़ा एरिया मिलता है कंपैरेटिवली जो नीचे के वॉशरूम है उनकी निस्बत। इस साइड पे हमारे पास हैंगिंग कमोड आ गई हैं, और वैनिटी आप देखें जो वैनिटी का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा साइज़ है। यहाँ के मतलब अगेन आप कह सकते हैं कि 3.5 फीट का एक मतलब खुली डुली किस्म की यहाँ पे जो है ना वैनिटी दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पे जो मैं बाहर खड़ा होकर आपको दिखा रहा था इस घर का व्यू, तो बेसिकली यहाँ पे आप पार्क का जो व्यू है वो भी कर सकते हैं। अगर इस तरफ जाते हैं तो आपके पास एक अच्छे साइज़ का टेरेस आपको मिलेगा, आराम से यहाँ पे बैठ के आप कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करें अपनी, और साथ ही एक व्यू भी अच्छे मुनासिब जो है आपको अच्छा व्यू यहाँ पे नज़र आता है। और इसके साथ जी मैं चलता हूँ घर के अंदर, आपको बाकी बेडरूम्स वगैरह विज़िट करवाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएँ थी अगेन आपको एक ओपन किचन मिलेगा। ओपन किचन है ये अमेरिकन स्टाइल, सेम जैसा नीचे किचन बना हुआ था एग्जैक्टली वैसा ही किचन है। यहाँ पे आपके पास जो लैडर यूनिट है ये आ जाता है, स्पाइस रैक है, अगेन मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम किचन है। अच्छा, इसमें ये जो अच्छी चीज़ है आप वो ये देख सकते हैं कि जी इसका दरवाज़ा भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको छोटी मोटी चीज़ है अगर आपने धो के यहाँ पे सुखाने के लिए रखनी है तो बैक साइड पे आपके पास जो है ना एक अच्छी स्पेस मिल जाती है आपको। इसी के साथ चलते हैं जी मज़ीद इसके जो है ना बाकी बेडरूम्स उनकी तरफ। अगेन आपके पास जैसा कि मैंने नीचे दिखाया था बिल्कुल सेम वैसे ही उसी साइज़ का आपको यहाँ पे बेडरूम मिलेगा, अगेन विद वॉक इन वार्डरोब एंड अ वॉशरूम। वो वॉशरूम की यहाँ पे जो टाइल्स यूज़ की गई हैं पर्सनली आई रियली लाइक देम। आप यहाँ से दिखाएं जी तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कम्बिनेशन का जो यूज़ किया गया है लाइट विद डार्क टोन, तो वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। इसी के साथ जी मैं चलता हूँ आपको दूसरा इसका जो फाइनल बेडरूम है, थर्ड बेडरूम, वो दिखाने। ये जी हमारे पास आ गया जी थर्ड बेडरूम इसका, और आप देख सकते हैं कि जी वॉशरूम के अंदर जो ग्रे थीम टाइल यूज़ की गई है, हर वॉशरूम की अपनी टाइल्स हैं, इसकी भी जो थीम है टाइल्स की वो बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ कि इस घर में जो फिटिंग्स है ना सारी वो पोटा की यूज़ की गई हैं। आजकल नॉर्मली ये ट्रेंड कम हो गया क्योंकि पोटा आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, इंपोर्ट की वो जो ड्यूटीज़ वगैरह लगी हैं उसकी वजह से। लेकिन इस घर में सारी जो फिटिंग्स हैं वो पोटा की यूज़ की गई हैं, और आपके पास जो कमोड्स हैं वो सारी हैंगिंग कमोड्स हैं, यानी कि वॉशरूम के ऊपर यहाँ पे सही आप कह सकते हैं कि जी खर्चा किया गया है। बाकी अगर आप इस घर की कंपैरेटिवली बात करें लोकेशन की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी ही ज़बरदस्त लोकेशन पे है ये घर, आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे मॉल मिलेगा जो कि बहरिया टाउन का सबसे बड़ा मॉल है, डोमिनियन मॉल। वहाँ पे आपकी सारी जो ब्रांड्स वगैरह हैं उधर ही आनी है। अगर उसी को आप आगे फॉलो करें तो मज़ीद और कमर्शल्स वहाँ पे बन रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि लोकेलिटी आपकी ऐसी है कि हर चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इतना इनफ होगा इस वीडियो के लिए, मुझे दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह है, थैंक यू।